गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? चलो, तो थोड़ा सा मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो गया है। अब इसका रीजन आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहे हैं। फिर से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस कर रहे हैं अब हम कंटिन्यू आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग टॉपिक छोड़े थे, अल्कीन पे चल रहा था हमारा टॉपिक। अल्कीन में पढ़े थे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, है ना, जिसमें हम रिएक्शन सीखे थे अल्कीन का। जहां अल्कीन पे देखे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, जहाँ क्लासिकल कार्बोकेटाइन था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, दोनों का मैकेनिज्म के साथ हम लोग एग्जाम्पल के साथ सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल और हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, उसको कवर करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओजोलाइसिस ऑफ अल्कीन या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्लियर है? तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिएजेंट, है ना, या सम रिएजेंट्स भी लिख सकते हैं। सम रिएजेंट्स, सम रिएजेंट्स जैसे हम बात करते हैं बेटा HOCl, HOBr, है ना, या फिर हम बात करते हैं HOI और बात करते हैं NOCl या NOx की बात करते हैं। तो ये सारे रिएजेंट भी जो है ना, वो डबल बॉन्ड पे या अल्कीन के ऊपर क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। जिससे आप रिएक्शन कराए HBr का, Br2 का, Cl2 का, है ना, इस तरीके से। तो मान लीजिए आपके पास कोई अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। इससे हमारे पास HOCl होगा ना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, HO माइनस या HO, यहाँ पे पार्सली निगेटिव, यहाँ पार्सली पॉजिटिव। HO माइनस पार्सली निगेटिव और यहाँ का पार्सली पॉजिटिव। HO माइनस पार्सली निगेटिव और आयोडीन पे क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव। लेकिन NOCl में क्या होता है, NO प्लस, NO पार्सली पॉजिटिव होगा और Cl पार्सली निगेटिव होगा। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, डबल बॉन्ड पहले अटैक करेगा पार्सली पॉजिटिव वाले पे या पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ टेम्पोररी कटायन बनेगा। जबकि ये रिएक्शन NCC के थ्रू होता है, तो यहाँ कटायन बनेगा और कटायन पे क्या होगा, H2 का अटैक हो जाएगा, है ना। इसे हम लोग कल पढ़े थे। मान लीजिए यहाँ पे HOCl है, तो HOCl में बनेगा RCH। पहले देखो CH2 पे आ गया Cl, है ना, ये यहाँ पे बॉन्ड बना रखा होगा, फिर OH का अटैक होगा यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा सर। क्लियर है? इसी पे मान लीजिए आपको दे दे HOBr, तो HOBr में क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे RCH, यहाँ आ जाएगा OH न्यूक्लियोफाइल और CH2 पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। आप इसको रिप्रेजेंट जैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ दे दिया HOI, तो HOI में क्या बन जाएगा बेटा, RCH, CH पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और CH2 पे क्या बन जाएगा, आयोडीन आ जाएगा सर। अगर इसी पे दे देता NOCl, तो एक्चुअली NOCl को ना, इसको हम बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट। इसको याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है हमारा, क्योंकि सबसे डिफरेंट है ये। देखिए टिल्डन रिएजेंट, देखो कैसे फर्क है, दिख रहा है ना आपको। इन सबों में जो डिफरेंशिएट हो रहा है या पार्टिसिपेट हो रहा है HO माइनस, लेकिन यहाँ NO प्लस हो जा रहा है, ठीक ना। उसका भी रीजन समझाएंगे। ये नाइट्रोसोनियम आयन की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर होगा ना, तो यहाँ से उल्टा होगा, तो क्या बनेगा, NO प्लस है, NO प्लस जाएगा टर्मिनल में, या Cl माइनस आएगा सेंटर में। यहाँ से बन जाएगा RCH, CH पे Cl और यहाँ हो गया बेटा CH2 N डबल बॉन्ड O। एक्चुअली होता है क्या, ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, NO प्लस, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसको डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज होता है। और स्टेबलाइज होने की वजह से ये कैसा रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है। इसलिए NO प्लस बनता है और इलेक्ट्रोफाइल बनकर पहले आता है, फिर Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पे अटैक करता है। क्लियर है? तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे मूव करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के ऊपर कुछ ऑक्सीडेशन है, उसको पढ़ लेते हैं, जो अल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा
ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। इसको सीख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नीचे लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की जब ये बात करता है ना, तो सिंपल ये कहता है बेटा, क्या कहता है सर, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है, क्या है, क्या है सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑन अल्कीन। देखिए जैसे सिंपल हम लोग बोलते हैं क्या, हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक ओजोनलाइसिस है जिसको बोलते हैं O3ZnH2O, है ना। ये उसको बोलते हैं ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। इस टॉपिक को मैं ऐसे ही बोल सकते हैं, ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। ZnH2O जिंक है बेटा। तो यहां से ना जो आंसर आता है वो आंसर ये है CH3CHO अल्डिहाइड प्लस ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड SCHO, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म का, ही क्या बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता। O3 जो आपका ओजोन है ना, वो पहले ऐसा होता है बेटा, क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ रहता है O माइनस, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक लोन पेयर है। पहले O3 ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम एक RS कर देते हैं। RS क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसको उठाकर हम सेंटर वाले ऑक्सीजन को दे दिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले के पास गया, इसका RS ऐसा बनेगा ना, ये सेंटर का ऑक्सीजन जिसपे क्या लगा है बेटा O माइनस, इधर हो गया O, क्योंकि पाई बॉन्ड तो चला गया इसके पास लोन पेयर के फॉर्म में, और यहाँ जो O है आपका टर्मिनल वाला, इसका पैसा चला गया, इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके पास 2 साइड डेवलप हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी से ही क्या करता है, अल्कीन से क्या करता है, एडिशन करने का काम करता है। ये अल्कीन को ओजोनलाइज करेगा, ओजोन है। अब सेकेंड स्टेप में आइए, मैकेनिज्म अच्छे से सीखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है इसका। जनरली मैकेनिज्म कोई पढ़ाता नहीं है, तो अच्छे से सीखना है। अब ये O3 यहाँ आ गया, O3 में क्या आ गया सर, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है ना, और यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज है। देखो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कैपेसिटी है वो पाई इलेक्ट्रॉन से सामने वाले इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो जैसे ही होगा क्या, ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक करेगा तो इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको उठा के क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा। क्योंकि O3 कर रहा है, एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ गरीबी है, तो ये एक तरफ से पैसा देगा, दूसरी तरफ गरीबी की भरपाई करेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बेटा। और जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक साइक्लिक सिस्टम डेवलप हो गया यहाँ पे, जो साफ साफ दिख रहा है कि किसके किसके बीच में होगा सर, CH3CH हो गया, है ना, यहाँ हो गया आपका CH2 हो गया, ये कनेक्ट हुआ ऑक्सीजन जो अटैक किया इस पे, ये सेंटर वाला ऑक्सीजन आपके सामने है, ये वाला पे अटैक हुआ, अल्कीन अटैक किया अपने पाई इलेक्ट्रॉन से, इसके साथ बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं इनिशियल मोलोनोजाइड, है ना, क्या बोलते हैं, मोलोनोजाइड। जबकि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो ओजोनाइड बनता है। इंटरमीडिएट ओजोनाइड का फ्रेगमेंट्स होता है, ओजोनाइड अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है और वही फिर एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल। लेकिन ये पहले स्टेप में बनता है मोलोनोजाइड, इनिशियल मोलोनोजाइड, ये फॉर्म कर क्या। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा सर, सेकेंड स्टेप में ये ब्रेक करेगा सर। तो ब्रेक कैसे करना है, तो ब्रेक करने के लिए मोलोनोजाइड को हम लोग करते क्या है, यहाँ पे इसके पास ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, है ना, ये शिफ्ट होता है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये इस ऑक्सीजन को मिलेगा, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इसका शिफ्टिंग से ना देखो क्या बन गया, ये बन गया CH3CH। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस आप बारीकी से देखते चलिएगा ना, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पहले से सिग्मा है, कोई आ गया तो क्या हो गया पाई बॉन्ड, ये बन गया CH डबल बॉन्ड O, ये तो साइड हो गया बनकर। और देखो इस ऑक्सीजन से कोई रिलेशन इधर है नहीं, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो चुका है। इधर आते हैं, इसकी सिचुएशन क्या है सर, ये है CH2 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, इस पे लगा है सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दीजिए। और ऑक्सीजन के बगल में जो ऑक्सीजन है ना, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 लोन पेयर पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, मतलब यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। इस तरह से पहले ये 2 चीज में टूट गया। अब ये निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पार्शियली पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको खींच रहा है, और जैसे अटैक करेगा ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कहाँ पे, ऑक्सीजन पे,
O माइनस इस पे अटैक कर देगा बेटा। तो हम देखो सीधे अटैक करवा दे रहे हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन से क्या करा रहे हैं, यहाँ अटैक करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पे O माइनस बनेगी, का स्टेप स्किप कर दे रहे हैं, O माइनस बनेगा, ये पाई जैसे ये अटैक करेगा तो पाई 1 टूट कर यहाँ बनेगा O माइनस यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बन पे। तो जैसे अटैक करेगा ना, तो अब ये क्या बना रहा है, ओजोनाइड बनाएगा। देखो रिंग बना रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा सब कैसे बना सर। ये हो गया सर CH3, है ना, यहाँ हो गया सर CH का ऑक्सीजन अटैक किया इस पे, तो CHO अटैक किस पे किया, CH2 पे, CH2 पे लगा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन जिस इस पे अटैक किया, तो ये बन गया, एक रिंग बन गया, है ना। इसी को बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। अब अच्छे से बनाइए इसको, ओजोनाइड का फ्रेगमेंट्स करेंगे, ये टूटेगा ओजोनाइड, अनस्टेबल होता, फिर ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास ओजोनाइड को तोड़ना है सर, तो ओजोनाइड को कैसे तोड़ना है, साफ साफ हमें दिख रहा है, अच्छे से देखिए। तो आपको करना क्या है, पहले गौर से देखो इस ऑक्सीजन को, इसके पास ना क्या है, मल्टीपल लोन पेयर, ये पहले से ध्यान में रखना, है ना, तभी आपको समझ में आएगा और पैसा कहां से आया, क्या हुआ। अब बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो सब, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है ना, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है ना। इसको जब मिलेगा सर तो ये बाहर निकल जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं, इसको यहीं से दे दीजिए, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है आपका, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये कार्बन को डबल बॉन्ड बन जा रहा है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मिल रहा है किसको, इस ऑक्सीजन को, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड। ध्यान से देखो, फिर से देख रहे हैं, गौर से देखो सब क्या कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो तोड़ते निकालते सबको, जो जो यहाँ निकल कर आएगा, देखो क्या क्या निकल कर आएगा। पहले है CH3 बना लिए, CH3 के बाद CH है, CH बन गया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ, जैसे शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड O, CHO बन गया सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए इस ऑक्सीजन को, जैसे ऑक्सीजन को मिल गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है इसको, तो साथ में क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पहले से था, 1 लोन पेयर और मिल गया, लेकिन एक ऑर्बिटल देखो इसका वैकेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है ना, तो ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, और ऐसे ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जिसके पास मल्टीपल लोन पेयर है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और ये कार्बन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, है ना, CH2 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो एक बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, एक बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, और यहाँ से क्या निकल कर आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन का काम यहाँ पे होता है, क्या होता है, जो आपका पास जिंक है ना, यहाँ जिंक जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जिंक यहाँ आएगा, और जिंक क्या करेगा, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZNO, क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड, है ना, ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है बेटा, क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लिख लीजिए, हम एक बार समझाने की भी कोशिश भी करेंगे आपको अच्छे से, पहले लिख लीजिए फिर दोबारा रिपीट करेंगे। चलिए हो गया, फिर से देख रहे हैं। पहले आपको करना है क्या, O3 को ना, O3 को तोड़ना है, ओजोन को चार्ज क्रिएट करना है। तो O3 में जब चार्ज क्रिएट हुआ तो क्या हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो गया, बॉल्किन के पास गया, अल्किन एक तरफ से पैसा ले रहा है उसका, तो दूसरी तरफ उसको देना पड़ रहा है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सटेंड कहां करेगा, तो इसको ऑक्सीजन पे डालना पड़ा, इसको कैटायन वाले चार्ज ऑक्सीजन पे। ये बन गया मोनोनोचाइड, एक रिंग बन गया, रिंग को आप ब्रेक कर दिए, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये बाहर आ गया। अब O माइनस इस पे अटैक कर रहा है, क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, टूट कर बनेगा O माइनस, और O माइनस इस पे अटैक कर देगा तो ऑक्सीजन और इसके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया सर, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, है ना, यही इंटरमीडिएट है। और इसी का फ्रेगमेंट्स करेंगे तो आपको कंपाउंड मिलना शुरू होता है। तो देखो कैसे टूटा, इस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो कार्बन ऑक्सीजन क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गया, तो 2 लोन पेयर तो पहले से था, 1 लोन पेयर और मिल गया सर। लेकिन इस ऑक्सीजन का ना ये ऑर्बिटल खाली हो रहा है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसका ऑर्बिटल खाली होता है, यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। और ये इसको मिल गया इस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, तो ये बन गया डबल बॉन्ड O। तो 2
कंपाउंड में O3 में दो ऑक्सीजन तो मिल गया दोनों कार्बन को, और एक ऑक्सीजन बाहर आ गया जिसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, तो ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं नेसेंट, और ये ऑक्सीजन है तो नेसेंट ऑक्सीजन है। यहाँ पे नेसेंट लोग बहुत कम ही होते हैं, है ना, स्पीशीज के क्रम में, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। अभी नेसेंट ऑक्सीजन बन गया आपका, यही जिंक इसको क्या करता है, साथ में यूज कर लेता है और बन जाता है ZnO, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑन अल्कीन, जिसपे पढ़े हम लोग ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन, अल्कीन का ओजोनलाइसिस, है ना। अल्कीन का ओजोनलाइसिस करके हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन के पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं या सिग्मा बॉन्ड को तोड़ते हैं, और तोड़कर हम कार्बोनिल कंपाउंड में उससे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना जहाँ नेसेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। तो एक और टाइप हम पढ़ लेंगे अभी, बस उसका मैकेनिज्म नहीं देखना है, सीधे सीधे आंसर लिखेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं, ये जो आंसर हम यहीं पे लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव, क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस इसको बोलते हैं, है ना। ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन हमें फ्री मिला है ना, ये ऑक्सीजन बचा हुआ नहीं है, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया, और इस्तेमाल हो गया इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। लेकिन जहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन फ्री घूमता रहेगा, उसको कोई खींचने वाला है नहीं, उसके साथ कोई रिएक्शन करने वाला है नहीं, तो वो क्या करता है, बने हुए कार्बोनिल कंपाउंड में फर्दर क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये कैसे, तो ये ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है। जैसे बोला कुछ ऐसा है, क्या है सर, तो हमारे पास मान लीजिए ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे ना ओजोन तो आया बेटा, O3 आया, लेकिन जिंक नहीं आया, है ना। O3 है, H2O है, इसका मतलब जिंक क्या नहीं है, तो जो ऊपर में रिएक्शन मिटाए नहीं है, जिंक जो है ऑक्सीजन को लेकर ZnO बनाता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, वो काम अब नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन तो पहले सेम होना है ना, यहाँ से टूटेगा। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक तो हम बताए नहीं, सीधे मैकेनिज्म आपको समझा दिया। ट्रिक ये है कि जब हम लाइसिस करते हैं ना हम लोग, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, अल्कीन के बॉन्ड को, ठीक है ना। अगर ये कार्बन CH है तो O मिला तो CHO, और अगर C है तो CO, अल्डिहाइड कीटोन में जनरल कन्वर्ट होता है। तो अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ दें, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, एक ऑक्सीजन इसको मिला सर, एक इसको मिला सर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहले CH3CHO ऐसा बनेगा सर, और ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OHH, आंसर फॉर्मल्डिहाइड बना। लेकिन यहाँ जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, वो फ्री घूम रहा है पागल के जैसा, तो वो क्या करता है, फर्दर जो CH बॉन्ड बन रहता है उसमें इंसर्ट कर जाता, तो यहाँ भी इंसर्ट करेगा, यहाँ भी इंसर्ट करेगा, यहाँ भी इंसर्ट करेगा, एक्सेस में वो रहेगा। तो यहाँ से बन जाएगा, अगर इंसर्ट किया C3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्ट करके क्या बनाएगा, OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया सर। यहाँ भी देखो, यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ इंसर्ट किया तो क्या बनेगा, OH, यहाँ इंसर्ट करेगा तो OH बनेगा, तो बन गया H2CO3। ये जब डिकम्पोज होता है तो क्या मिलता है, H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्लियर है। तो इसको हम कहेंगे कि सर यहाँ पे ना जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो रहा है हमारे कंपाउंड में, है ना, जो अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड या बना हुआ है या अल्डिहाइड को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। तो ये दो ओजोनलाइसिस हमें ध्यान देना है, और ट्रिक बहुत सिंपल है, कार्बन के बीच का बॉन्ड को तोड़िए, अगर कार्बन C है तो CO बनेगा, CH है तो CHO बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा है बेटा, ऐसा है, देखो एक कंपाउंड अल्कीन का, इस पे डाला गया O3ZnH2O, इस बॉन्ड को तोड़ना है, उस कार्बन को एक ऑक्सीजन मिलेगा, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन मिलेगा। तो देखो एक कार्बन इसको मिला, एक कार्बन बोला हम C है, तो C को मिला CO, एक कार्बन CH है, CH को मिला तो CHO। तो यहाँ से जब ये फॉर्म करेगा ना, कुछ ऐसा फॉर्म करेगा क्या, ये CH3 डबल बॉन्ड CO हो गया सर यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे पहले से क्या है, CH3 है सर, इस कार्बन पे क्या है सर, H है, और डबल बॉन्ड हो तो बन जाएगा CHO, है ना, ये फॉर्म कर जाएगा सर। तो बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस पे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आता है, जैसे ऐसे पूछ देगा कि कोई अननोन अल्कीन है, उस पे ना एसीटोन बन रहा है, उसको लाइसिस से, तब वो अल्कीन का नाम बताइए। देखो ये क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, जैसे पूछेगा कि मान लीजिए कोई अल्कीन है, अननोन अल्कीन है, हमें मालूम नहीं वो अल्कीन क्या है, तो अल्कीन क्या करेगा,
अल्कीन के ऊपर ओजोलाइसिस हुआ, ओजोलाइसिस होने के बाद वो एसीटोन बना रहा है। क्या बना रहा है? एसीटोन बना रहा है। तो ओनली एसीटोन बना रहा है, वो एसीटोन बना रहा है, तो वो अल्कीन ऑब्जर्व कीजिए, बताइए वो अल्कीन क्या हो सकता है ना। ऐसे भी सवाल बहुत फेमस है, बहुत काम आता है अभी। इसे मान लीजिए ऐसा पूछा, एन अननोन अल्कीन, एन अननोन अल्कीन ऑन ओजोलाइसिस, ऑन ओजोलाइसिस produce 2 mole of acetone, 2 mole of acetone, then अल्कीन इज। तो अल्कीन क्या है ना, हमें बताना है। देखो बहुत सिंपल सवाल है, यहां से हमें ध्यान देना है। ये बोला ना कि कोई अननोन अल्कीन है जो 2 मोल एसीटोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसीटोन का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो, है ना, 2 मोल है। तो हम लोग उल्टा इसमें करेंगे, पता है क्या उल्टा करेंगे? यहाँ उल्टा ये करते हैं कि अगर आपके पाई बॉन्ड को तोड़कर आपको ऑक्सीजन दिए, है ना, तो आपका जो ऑक्सीजन मिला हुआ है कुछ देर पहले, उस ऑक्सीजन को हम खींच लेंगे और कहेंगे जैसे वापस आप पाई बॉन्ड में थे ना, वैसे कन्वर्ट हो जाइए। तो देखो 2 मोल एसीटोन हम बना लिए यहाँ पे बेटा, 2 मोल एसीटोन है ना भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, O2 को निकाल देंगे दोनों मोल एसीटोन का। तो जिस जिस कार्बन को ऑक्सीजन मिला था ना, उसको अपने पाई बॉन्ड में लेके चले जाओ। तो देखो ये डबल बॉन्ड ये अल्कीन बन जाएगा। मतलब इसका अगर नाम लिखना होगा तो 1 2 3 4 कर सकते हैं, है ना। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट हो जाएगा ना, 4 कार्बन है पीसी, 1 2 3 4, और 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन। तो ये हमारा अननोन अल्कीन था, है ना, जहां से ये फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सवाल छोटे छोटे पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल और करते हैं इसी तरह से। मान लीजिए पूछा क्या, चलो एक सवाल ऐसे देते हैं, बेंजीन का ओजोलाइसिस कराना है, बेंजीन का, है ना, बेंजीन पे है O3 ZnS2O, इसके पास आते हैं। तो बेंजीन का जब ओजोलाइसिस आप करेंगे ना, तो बेंजीन के पास जो पाई बॉन्ड है ना, उसको तोड़िए। तो पाई बॉन्ड जब आप तोड़ेंगे सर, तो देखो जितने भी पाई बॉन्ड है या जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है, सब ब्रेक हो जाता है बेटा। ये टूट गया आपका, ये बॉन्ड जैसे ही टूटा ना, तो कार्बन को बस गौर से देखो, कार्बन क्या है और किसके साथ निकल सकता। तो मान लीजिए हम नंबर दे रहे हैं, ठीक ना, नंबर के लिए ऐसे बोल दिए, क्या है सर, मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 6 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तीन सबों में अगर देखा जाए तो हम आपसे पूछेंगे 1 किसके साथ बाहर निकल के जाएगा, 6 के साथ कि 2 के साथ? 2 के साथ जाएगा, क्योंकि 1 2 का बॉन्ड तो टूटा नहीं, टूटा कौन, 1 6 का बॉन्ड टूट गया सर पूरा। तो 1 का कार्बन कर रहा है क्या है, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन क्या है, CH है, और उसको O मिला तो क्या हो गया, CHO। ये कार्बन के साथ, सेकंड वाला कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड में है सर, सिंगल बॉन्ड में बना दिया। सेकंड का कार्बन बोल रहा है हम भी CH है, तो क्या बन जाएंगे, CHO बन जाएंगे सर। तो यहां से बन गया CHO डाइऑक्जल, ये बन गया 1 2 का रिलेशन आ गया। ये काम 5 6 भी कर सकता है, 5 भी CHO बनेगा, 6 भी CHO बनेगा, और ये काम 3 4 कर सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे सर 3 मोल में मिलेगा CHO, है ना, जहां 1 2 आ सकता है, 1 2 का रिलेशन, या 3 4 का रिलेशन, या बेटा 5 6 का रिलेशन आ सकता है, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, इस तरह से कर सकता है ना। चलो एक सवाल और करते हैं। इसे मान लीजिए आपके पास टॉलिन है, और बोला सर टॉलिन का ओजोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा। टॉलिन का मतलब हो गया CH3, इसका ओजोलाइसिस कीजिए, इसका कीजिए O3 ZnS2O। तो जब हम इसका ओजोलाइसिस करते हैं ना, तो होता ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये भी यहाँ सेम एजिटी छूटेगा बेटा, और कार्बन की सिचुएशन देखने, कार्बन क्या है, तो नंबर दे देते हैं। ये 1 है सर, जहां मर्जी, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो देखो 1 क्या 2 के साथ जाएगा, कभी नहीं जाएगा सर, 1 तो 6 के साथ जाएगा ना, और 1 6 के साथ जाएगा। तो 1 पे क्या क्या लगा है पहले से देखो, तो 1 पे लगा है CH3, है ना, 1 पे क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये मान लो कार्बन 1 है, इस पे लगा दो CH3 को, लगा दिया CH3 को। CH3 के बाद ये कार्बन बोला कि मेरे पास 4 बॉन्ड है, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, है ना, तो C है।
C को मिला O तो क्या बना CO। अब बन जाएगा 6 के साथ, 6 कार्बन को बना लीजिए, यहाँ पे छठा कार्बन आया सर, 6 वाला कार्बन आ गया। 6 बोला हम तो CH है, क्या है CH है, और हम O मिला क्या बन गया CHO। यहाँ बनेगा CH3CO CHO। ये 1 और 6 का काम हो गया सर। 2 देखो, 2 बोला हम 3 के साथ जाएंगे तो 2 बोला हम भी CH है तो CHO, 3 बोला हम भी CH है तो CHO, तो CHO CHO। 4 बोला हम CH है तो CHO, 5 बोला हम CH है तो CHO CHO। तो कह सकते हैं सर 2 मोल में और मिलेगा, क्या मिलेगा CHO और CHO, CHO CHO फॉर्म कर जाएगा सर। क्लियर है? तो इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, CHO CHO बन जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO CHO, है ना, ऐसे फॉर्म कर देगा बेटा। क्लियर है? इसको आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। इसके बाद बस एक और पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल और देखो दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है ना, इस टॉपिक को जो हम लोग पढ़ रहे हैं ओजोलाइसिस ऑफ अल्कीन, इसको हम पढ़ते हैं कहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, वहां पर डिटेल पढ़ते हैं जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं। बट यहाँ पे तो हम लोग अल्कीन में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका यूज कम कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है, आराम से सीखना है। जैसे मान लो ऐसा है, आपसे पूछा कि हमारे पास ए कोई अल्कीन होगा, है ना, जिसके ऊपर ओजोलाइसिस हुआ होगा, O3ZNH2 कराया गया होगा। तो हमें अल्कीन नहीं मालूम है वो क्या है, लेकिन इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। क्या है सर? डबल बॉन्डो डाई कीटोन है साइक्लोहेक्सेन में। दूसरा क्या है सर? दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। और तीसरा क्या है सर? तीसरा है CHO CH3। ठीक है ना। देखो, तो अब हमें मान लो कितना टफ हो जाता है, अगर मान लिया आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत टफ हो जाएगा ए निकालना। ए को कैसे निकाल पाएंगे आप? तो साफ साफ दिख रहा है, ए निकालने के लिए करना क्या है, हमें ए को निकालना जब होगा तो हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है सर। क्या करेंगे, ए के ऊपर कुछ ऐसा करें। तो देखो ए के ऊपर क्या हुआ होगा, जिसके ओजोलाइसिस है ना ये बन रहा है। तो ये बोला क्या, हमारे ऊपर एक काम हुआ होगा, हमारे पास जो जो पाई बॉन्ड होगा सबको तोड़ कर ये बना होगा। तो अगर सेंटर में इस रिंग को रख लेते हैं आप, ये रिंग बन गया सर सेंटर में। सेंटर वाला ये कार्बन बोला कि इधर कोई डबल बॉन्ड होगा जो टूटकर हमें O मिला है, उधर कोई गया होगा। इधर कोई डबल बॉन्ड होगा जो टूटकर हमें O मिला है, कोई बाहर गया होगा। तो अगर हम इसको सेंटर में बना ले, ऐसा क्या बना ले, ये सेंटर में बना हुआ है सर रिंग हमारा, ये रिंग बन गया सेंटर में। यहाँ डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो अब आप जोड़ सकते हैं 2 मोल में ये टुकड़ा है, तो या तो इसको CH को यहाँ ले आइए डबल बॉन्ड में, तो यहाँ हो जाएगा CH CH3। और अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मालूम है ना, CHH। क्लियर है? अब आप खुद इमेजिन करो, इसको अगर तोड़ेंगे, इसको ऑक्सीजन मिला, ये मिल गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। इसको तोड़ेंगे, इसको ऑक्सीजन मिला, ये CHO बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, जिसको ओजोलाइसिस से ये सारे प्रोडक्ट मिल रहा होगा। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक अल्कीन पे क्या कराना है, इसको बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है अल्कीन के पास 2 H ग्रुप जो होता है वो ऐड हो जाता है पाई को तोड़कर, है ना। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये 2 फॉर्म में होता है, एक होता है सिन फॉर्म में और एक होता है एंटी फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन और क्या बोलेंगे, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम लोग लिखना इसको, मतलब कर सकते हैं ऐसा ऑक्सीडेशन ही हो रहा है यहाँ पे भी, है ना। तो टॉपिक तो हमारा वही है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं आप, बट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे। तो देखिए कैसे कराना है। तो सिंपल, आपके पास मान लिया अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसके लिए अगर सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराना होता है तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली इस्तेमाल होता है डाइल्यूट अल्कलीन KMnO4, जिसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। डाइल्यूट अल्कलीन कोल्ड KMnO4, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, या OSO4 ऑस्मिनियम टेट्राऑक्साइड। ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है सर। तो यहाँ से आंसर हमें मिलेगा RCH, CH पे OH और CH2 पे OH, है ना, ऐसा ही फॉर्म करेगा। मान लेते हैं कोई स्टीरियो कंपाउंड अगर आपके पास होता ऐसा, ये डबल बॉन्ड है सर, ठीक है ना,
यहाँ कायरल सेंटर है, और इस पे हम इस रेंज को इस्तेमाल किए तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन से क्या दिखेगा, देखो साफ साफ दिखेगा, क्या दिखेगा, ये कायरल सेंटर अपनी जगह पे, सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब दोनों का प्लेन सेम होगा सर। तो अगर ये डाउन द प्लेन में OH आ रहा है पहले पे, तो दूसरे पे भी क्या आएगा, डाउन द प्लेन में OH आएगा। या फिर इसको और करके जवाब दे सकते हैं आप, क्या दे सकते हैं, अगर अप द प्लेन में OH आ रहा है, ये वाला OH क्या है, अप द प्लेन में है, तो ये वाला भी OH क्या होगा, अप द प्लेन में आएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिन, SYN, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, HYDROXYN, हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप का लेसन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन, है ना। तो दो H ग्रुप लेसन हो रहा है, ऐड हो रहा है सर सिन फॉर्म में, देयरफॉर ये क्या है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, डाइल्यूट अल्कलीन KNO4 या ऑस्मिनियम टेट्राऑक्साइड। ये आपको सीधे याद रखना है, इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म आपके लेवल पे पढ़ना नहीं है, जेई एडवांस में पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। नाइट्रोजनेसिस कैसे, इसको भी हम बता देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि अल्कीन के ऊपर अगर सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं तो क्या लेते हैं लोग, डाइल्यूट अल्कलीन KNO4 या ऑस्मिनियम टेट्राऑक्साइड। क्लियर है। चलो अब इसी अल्कीन पे अगर हमें मान लो क्या था, उल्टा कराना, क्या उल्टा सर, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे कराना था एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। क्या एंटी के लिए इस्तेमाल करते हैं MCPBA, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं AgO2, यहां से बनता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। कैसे, CH पे OH आएगा और यहाँ CH2 पे OH आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं आप, यहीं पे बना देते हैं, वहां पे MCPBA का स्ट्रक्चर बना देंगे। मान लीजिए आपके पास ये अल्कीन है बेटा, है ना, और यहाँ पे अब आ गया, कौन आ गया सर, MCPBA या AgO2, Ag और AgO2। तो क्या करेंगे आप, तो एंटी फॉर्म में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, एक आपका अगर अप द प्लेन में OH है तो दूसरा वाला कहाँ रहेगा, डाउन द प्लेन में रहेगा सर, वेरी गुड। और उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, है ना, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। MCPBA कैसा होगा सर, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो पहले एक बेसिक बना दीजिए, बेंजोइक एसिड, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, और यहाँ कार्बोक्सिलिक का परऑक्सी है COOOH, इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी मेटा क्लोरो 1 2 3 मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो यही हमारा है। आगे मतलब यहाँ पे होता है क्या, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ वापस निकलता है, नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, और यहाँ पे H+H2 का इस्तेमाल करके हम उसमें 2H का एडिशन कर लेते हैं। क्लियर है, इसको बोलते हैं मेटा क्लोरो 1 2 3 मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है। इससे बनाना एक सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक बनाना बेटा एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का लेशन दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर है। चलो तो अब इसके बाद एक अल्कीन पढ़ना है, अल्कीन के ऊपर एक और रिएक्शन पढ़ना है जिसको बोलते हैं कार्बिन की रिएक्शन। लेकिन कार्बिन की मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, तो कार्बिन की मैकेनिज्म तो आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है या आप पढ़े नहीं है कार्बिन की रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस रिएक्शन को अल्कीन में रख लेते हैं, और अगर कार्बिन पढ़ेंगे हम इनकेस आगे, तो कार्बिन में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस रिएक्शन बना दीजिए। दो तरह का कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बिन जो है वो भी रिएक्शन करता है, ट्रिपलेट भी करता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म हम अभी रोक देंगे क्योंकि मैकेनिज्म अभी आपको समझ में आएगा नहीं, विदाउट कार्बिन का इंट्रोडक्शन, विदाउट कार्बिन का मैकेनिज्म पढ़े हुए। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कार्बिन चैप्टर में वो कवर करेंगे हम लास्ट में। तो आप यहाँ पहले ऐसे बना लीजिए जैसे आपके पास क्या है, एक सिस अल्कीन है ना, कार्बिन ऐसे लिखते हैं फ्रॉम ये कार्बिन। तो आपके पास क्या है, एक सिस अल्कीन है। सिस अल्कीन का मतलब ऐसा हो गया भाई, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया सर, यहाँ HH है, ये तो आप सिस बेसिक जानते ही हैं, आप ट्रांस भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके ऊपर ना रिएक्शन किया गया CH3 क्लोरोफॉर्म, CH3 KOH हीट। तो यहाँ पे ना इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, ठीक है ना। और ये सिस से जो है सीसी बनाएगा, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है सिस से सिस बनाएगा और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है ना। तो आप इसका प्रोडक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, सिस से सिस बनेगा सर, ये हो गया हमारा कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और यहाँ आ जाता है CH पे Cl, ये जुड़ गया यहाँ पे। अब ये सिस फॉर्म है सर, देखो ये HH क्या है, वन साइड है, मिथाइल वन साइड है सर, इसका ट्रांस भी बना सकते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिए, सिस से सीसी बनेगा, सिस से ट्रांस
नहीं बनेगा। अच्छा ये आया कहां से, बस थोड़ा सा देख लेते हैं समझने के लिए। एक्चुअली होता है क्या, CHCl3 जो है ना बेटा, CHCl3 CHCl3, तो ये जो है OH माइनस यहाँ पे ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन H प्लस निकालेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कार्बन पे शिफ्ट होगा ना तो एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन पे 2 क्लोरीन बचता है तो बनता है CCl2। क्या बनता है, CCl2, ये बन गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिला है तो इसके पास लोन पेयर आ गया, लेकिन यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया सर। इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बीन। कैसा कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। क्लियर है। और इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैक करता है तो यहाँ बन जाता है CHCl2। मतलब होता ये है कि पहले CCl2 पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा, H प्लस निकलेगा तो ये H को गेन कर लेगा। ऐसे देखो ना 1 2 3, अच्छा सॉरी CCl2 ही बनेगा, इसको ऐसे बना देते हैं। CCl2 फॉर्म कर गया हमारा, ठीक है। चलो अब इसी चीज पे ना हम लगा देते हैं ट्रिपलेट कार्बिन को। ट्रिपलेट में कुछ चेंज होता है, CH2N2 हिट या CH2CO रिएजेंट बदलता है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट से ना C से तो CC बनाएगा और C से ट्रांस बनेगा और N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो देखिए अगर C बन रहा होगा ये कैसा बनेगा सर, ये CH2 आपका ये आ गया बेटा, है ना, ये C फॉर्म है, यहाँ H क्या हो गया, एक साइड है, N2 गैस निकल गया। और ट्रांस भी बना सकता है ये, तो ये आपका बन गया। अब यहाँ ट्रांस बनाना है सर, तो ट्रांस बनाने के लिए क्या करेगा वो, पहले CH2 को जोड़ दीजिए, है ना, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एक H इधर है, एक H इधर है, तो ये CC बन रहा है, ट्रांस ही बन रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीस बनेगा। ये क्या है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है ना। इसको प्लस N2 गैस बाहर आ गया, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। इसकी भी थोड़ा सा मैकेनिज्म है। CH2N2 का स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे आप, N2 गैस निकल जाता है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन मिलता है और CH2 मतलब कार्बिन जो होगा इसमें ऐसा रहता है CH2 के फॉर्म में, CHH ये CH2 फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब हम सीखते हैं एक और लास्ट रिएक्शन है। अच्छा इसके चाहो तो लिख दो, क्या लिख दोगे, डिटेल इन कार्बिन। हम बिल्कुल पढ़ाएंगे पूरे मैकेनिज्म के साथ, लेकिन कार्बिन में पढ़ाएंगे। डिटेल इन कार्बिन टॉपिक, डिटेल इन कार्बिन टॉपिक, है ना, कार्बिन टॉपिक हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना ये है, क्या देखना है, एक और रिएक्शन है छोटा सा अल्कीन के ऊपर कुछ रिएजेंट का, जिसका इस्तेमाल करेंगे फिर खत्म हो जाएगा बेटा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, कैसा है सर, एक अल्कीन से ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अल्कीन है, क्या है सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे रिएक्शन हुआ Cl2 का, ध्यान से देखना। तो Cl2 की जब रिएक्शन होगा ना तो Cl2 क्या बोला कि हम ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में NCC को फॉलो करते हुए, किसको फॉलो करते हुए, NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, है ना, इस्तेमाल करते हैं एंटी एडिशन में। यहाँ क्या होता है, CH3CH, CH पे Cl और CH2Cl। ये कुछ कंफ्यूजन है, इसकी वजह से हम क्लियर कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत होता है। अगर यहाँ Cl2 वापस आया लेकिन टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये ना फ्री रेडिकल को डोमिनेट करता है और अलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल बना लेता है। अलाइलिक का मतलब A डबल बॉन्ड भी C पे, CH बॉन्ड टूटेगा और रेडिकल बनेगा, रेडिकल पे क्या होगा, क्लोरीन अप्लाई होगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2Cl और डबल बॉन्ड अपने जगह पे रहेगा। तो इसको आप बोलेंगे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा होगा, फ्री रेडिकल, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिख रहा है ना आपको, CH बॉन्ड टूटा है, CCl बॉन्ड बना है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फ्री रेडिकल को फॉलो कर रहा है। इसी पे ना अगर हम दे दें NBS एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये भी क्या करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अपने हाइड्रोजन को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे NBS में एन ब्रोमो है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का,
ये सक्सिनिक एसिड है आपका, ये है सक्सिनिक एसिड, ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है आपका, है ना, यहाँ पे ब्रोमीन है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। पहले होता है COH, H2 निकल जाता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, तो बन जाता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये बन गया हमारा। अब यहीं पे ब्रोमीन रेडिकल सप्लाई होता है वहां पे लाइलिक पोजीशन पे, तो बनेगा CH2 Br, और यहाँ क्या बन गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म कर गया। तो यहाँ याद रखना है, ये कहाँ काम करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक, है ना, अलाइलिक या बेंजाइलिक पे ये फॉर्म करता है। क्लियर है? तो इसको आप बना लीजिए बेटा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, है ना, कोई दिक्कत हो। और आज से हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा, आई प्रॉमिस। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो घबराना नहीं है, और ट्रस्ट कीजिए, आपको तो गुस्सा आता ही होगा, बिल्कुल गुस्सा आता होगा, क्योंकि गुस्सा आना लाजिब है। क्योंकि गुस्सा क्यों नहीं आएगा, अगर एक लेक्चर है फिर 4 दिन लेक्चर नहीं आ रहा तो दिक्कत होगा, है ना। तो घबराना नहीं है, आज के बाद क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, आई प्रॉमिस। और पढ़ते रहिए, दिक्कत हो पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने मत को, ताकि मत से ही दुनिया चलती है, और आपका मत दुनिया का मत, है ना, सबका मत एक साथ, और हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।